हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उसके बनाने के ट्रिक को हम लोग देखेंगे। यह जो क्लास आपका चल रहा है वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जैसा कि हमने आपको बताया कि मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। हमें इस क्वेश्चन में ना तीन कोऑर्डिनेट पता है, तीनों शीर्ष का, 3 5 -2 0 6 4। शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है और हमें बताना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे तो आपका एक फॉर्मूला होता है जो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, जिसके ऊपर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समय आपका लगेगा और आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा वक्त होता नहीं है। हम लोग देखिएगा यहाँ पे तरीका क्या अपनाएंगे। जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है इसमें से पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है और दूसरा वैल्यू किसका होता है, y का। प्रत्येक में पहला वैल्यू x का और दूसरा वैल्यू क्या होता है, y का होता है। हमें क्या करना है कि इस तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक को जीरो बना देना है। चाहे तो आप किसी संख्या को जोड़िए या घटाइए, क्या करना है, किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो कर देना है। तो आइए हम देखते हैं कि आसानी से हम किस कोऑर्डिनेट को जीरो कर सकते हैं। तो हम इस वाले कोऑर्डिनेट को आसानी से जीरो कर सकते हैं। -2 है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दे, केवल पहले में केवल x के वैल्यू में 2 जोड़ दे तो यह कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, यह आपका जीरो हो जाएगा। क्या सोचना है आपको कि इस तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो करना है। जीरो करने के लिए x और y के वैल्यू में आपको कुछ भी जोड़ना हो सकता है या घटाना हो सकता है। तो x -2 है, अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा और यह तो आपका y का मान जो है वो ऑलरेडी क्या है, जीरो है। यानी हमें क्या करना पड़ा, केवल x में प्लस करना पड़ा 2। अब गौर से देखिएगा, हम इसी क्वेश्चन में इस पार्ट को भी जीरो करके क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा करना क्या है, जो आपने यहाँ पे प्लस या माइनस किया है वही चीज बाकी के दोनों कोऑर्डिनेट के साथ करिए। इसका काम अब हो चुका है। तो हमने x में 2 प्लस किया है तो इसके x में 2 प्लस करिए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y में हमने कुछ नहीं किया है तो y का जो वैल्यू है उसको वैसे ही आप रहने दीजिए। वही काम इसमें भी करिए। x में क्या करना है, 2 जोड़ना है तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने y में कुछ नहीं किया है तो y का जो वैल्यू है उसको आप जैसे है उतना ही रहने दीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा काम अभी तक किया गया है। हमने आपसे क्या कहा कि हमें सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट को जीरो करना है। इस वाले को हम लोग जीरो करने के लिए क्या किए, -2 ऑलरेडी है, 2 अगर इसमें जोड़ते हैं तो जीरो हो जाएगा और y का मान तो ऑलरेडी जीरो है, यानी केवल x के वैल्यू में 2 जोड़ना है। तो इसको छोड़ करके बाकी जो बचा है सब में x में 2 जोड़िए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और यह तो आपका 5 है तो 5 ही रहेगा। y में कुछ नहीं करना है, 6 और 2 8, और बाकी y का जो वैल्यू है वह आपका सेम रहेगा। अब करना क्या है कि इसमें जो है दोनों बाहरी वाला का गुना करना है एक साथ। तो बाहरी वाला देखिए, इसमें बाहर वाला कौन है, 5, और इसमें बाहर वाला कौन है, 4। तो इसको गुना करिए, 5 चौके हो जाएगा 20, और दोनों अंदर वाला का गुना एक साथ। तो इसमें क्या बचा, 5, और इधर क्या है 8, 8 पंचे 40, और इसका निकालना है अंतर और बट्टा में करना है 2। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका क्या निकालना है यहाँ पे, अंतर। तो 20 में से 40 माइनस करिएगा, कितना आएगा, -20। माइनस नहीं लीजिएगा क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 20, 20 बट्टा 2 आपका हो जाएगा 10, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 10 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव भी वैल्यू है फिर भी आपको पॉजिटिव यहाँ पे लेना है क्योंकि क्षेत्रफल वह आपका क्या होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, चलिए आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग इस बार जो है पहले कोऑर्डिनेट को जीरो करके चेक करते हैं, किसी और को जीरो करते हैं। चलिए आइए इसको हम जीरो करते हैं। अगर हमें इस पार्ट को जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, x के मान में से 3 माइनस करना पड़ेगा और y के मान में से 5 माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही आप x में से 3 माइनस और y में से 5 माइनस करिएगा यह कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी एक को जीरो कर देना है, जिसको जीरो करना ज़्यादा आसान होगा उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। आपके मन में यह डाउट हो सकता है कि क्या हर बार हमें इसी को जीरो करना है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं। तो x में से 3 माइनस करेंगे, y में से 5 माइनस करेंगे, यह पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। अब बाकी में यही चीज़ करिए, x में से -3 किए तो -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 0 में से 5 माइनस करिए कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले में x में से 3 माइनस करिए तो 6 में से 3 माइनस करिएगा 3 हो जाएगा, और 4 में से -5 करिएगा तो -1 हो जाएगा। 4 में से माइनस कितना करना है, 5, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 4 - 5, ठीक है।
x में से 3 माइनस, y में से 5 माइनस, इसमें भी x में से 3 माइनस, y में से 5 माइनस, यहाँ भी x में से 3 माइनस, y में से 5 माइनस। अब जो काम किए थे वही करना है यहाँ पे, दोनों आउटर वाला को गुना करिए तो -5 गुना -1 क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 गुना 5, 5 गुना 1 1 होगा, माइनस गुने माइनस प्लस। अब इनर वाला का गुना एक साथ, तो 5 या 15 कितना होगा, या माइनस का 15 होगा, यही तो होगा। और इसका क्या निकालना है, अंतर, और बट्टा में क्या रहेगा, 2 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 15 और 5 20, 20 बट्टा 2 कितना, 10। फिर से आपका क्षेत्रफल कितना आ गया है, आपका क्षेत्रफल वही आया जो आपसे पीछे हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट को 0 किए थे तो आया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वही काम करना है, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 कर देना है। देखिए हम किस कोऑर्डिनेट को आसानी से 0 कर सकते हैं, इसको आसानी से 0 कर देते हैं। देखिए -4 है, अगर इसमें 4 जोड़ दे और इसमें 3 जोड़ दे तो यह क्या हो जाएगा, 0। -4 + 4 0, -3 + 3 0, यानी यह वाला पार्ट हम लोग बना लिए हैं कितना, 0। अच्छा, इस पार्ट को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें x के मान में 4 प्लस करना पड़ा और y के मान में 3 प्लस करना पड़ा। यही काम आप बाकी के कोऑर्डिनेट के साथ करिए। x के मान में 4 प्लस करिए तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, और y के मान में 3 प्लस करिए तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। चलिए 5 और 5 हो गया। यही काम हम लोग इसके साथ भी करेंगे। x के मान में कितना प्लस करेंगे, 4, तो 4 और 4 कितना होगा, 8, और y के मान में कितना प्लस करना है, 3, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोनों आउटर को गुना करिए तो 5 है इसमें आउटर और इसमें 4, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। दोनों इनर को गुना करिए, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे क्या होगा, अंतर बट्टा में 2, 20 - 40 - 20 बट्टा 2 कितना होगा, -10। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, यानी इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका प्लस का 10 होगा। ठीक है, नेगेटिव क्षेत्रफल नहीं होता है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। ओके, चलिए हमने यहाँ पे किसको 0 किया है, सेकेंड कोऑर्डिनेट को। आप चाहे तो इसको भी 0 कर सकते हैं। इसको 0 करने के लिए x में से 1 माइनस करना पड़ेगा, y में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी आप माइनस करिएगा प्रत्येक कोऑर्डिनेट के साथ वही करना है। और उसके बाद जो फाइनल यहाँ पे वैल्यू आए उसमें दोनों बाहर वाला को गुना करना है, तो 5 चौके 20, और फिर दोनों अंदर वाला को गुना करना है। इसका अंतर बट्टा कितना करना है, अंतर बट्टा 2 करना है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिएगा, यह क्वेश्चन तो आपका 2021 में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका कोऑर्डिनेट इसमें दे रखा है। हम ऐसा करते हैं, इस पार्ट को कर लेते हैं 0। इस पार्ट को 0 करने के लिए -1 है, प्लस क्या करना पड़ेगा, इसमें x में प्लस करना पड़ेगा 1, और यह आपका आसानी से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है x में से 1, तो प्लस करना ज़्यादा आसान है, जोड़ना ज़्यादा सहज होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि इस कोऑर्डिनेट में केवल x के मान में 1 जोड़ना है, y में कुछ नहीं करना है, केवल x में 1 जोड़िएगा तो यह 0 हो जाएगा। और चूंकि इस कोऑर्डिनेट में x में आप 1 0 है तो बाकी सभी में जोड़िए, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2। y के मान को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। केवल x में 1 जोड़ना है तो 0 + 1 1 हो जाएगा। y का जो वैल्यू है वही रहेगा, y में कुछ आपको नहीं करना है। बस अब आगे का कैलकुलेशन करिए। दोनों बाहर वाला का गुना करिए तो 2 में गुना करेंगे 1 से कितना हो जाएगा, 2। दोनों अंदर वाला को गुना करिए तो 0 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0। इसका अंतर बट्टा में कितना लिखना है, 2। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 2 बट्टा 1 कितना हो जाएगा, 1। यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह आपका क्या हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।